ईश्वर को पाना बड़ा सरल है, लेकिन अब रहते हैं ऐसे व्यवहार में कि लगता है कि ईश्वर पाना ही कठिन है। ईश्वर संसार को रखना असंभव है, ईश्वर को छोड़ना असंभव है। जिसको छोड़ना असंभव हो इसको पाना कठिन कैसे हो सकता है। और मनुष्य जीवन मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए ही। जिसके लिए जन्म मिला है वो काम अगर कठिन है तो सरल काम कौन सा है। ऐसे तो कक्का खक्का ABCD शुरू में 1 2 3 लिखना भी कठिन लग रहा था, लेकिन अभ्यास ने सरल बना दिया। ऐसे ईश्वर प्राप्ति के लिए अभ्यास करो तो बहुत सरल है। मैं तो कहता हूं 4 क्लास पास करना कठिन है, क्योंकि 4 साल लगते हैं। ईश्वर प्राप्ति में 4 साल भी नहीं लगते। तड़प हो तो 2 साल भी बहुत हो गया। अरे और तड़प है तो 1 साल भी काफी हो गया। और ज्यादा तड़प है तो 40 दिन में हमको मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं मिले। और मेरे से भी ज्यादा तड़प वाले सुखदेव जी महाराज की कृपा के पात्र परीक्षित राजा को 7 दिन में मिल गए। तब तो अवगाहिनी बुद्धि बन गई, बस ईश्वर तो मिला मिलाया था। आपको मनुष्य से मिलने में क्या समय लगेगा। केवल मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पंजाबी हूं, गुजराती हूं, सिंधी हूं, ये भ्रम छोड़ना है। तो ये ऐहिक बुद्धि का भ्रम है, और वो सूक्ष्म बुद्धि का भ्रम है कि ईश्वर दूर है, मैं कहीं हूं। वो भ्रम हट जाता, मैं समाहित हो जाता और इतना ऊंचे अनुभव हो जाता है जैसे एक बार राष्ट्रपति का पद मिल गया, फिर आप कारकुन की नौकरी के लिए लालायित नहीं होंगे। तहसीलदार का में प्रमोशन हो रहा है तो आप लालायित नहीं होंगे। कलेक्टर पद मिल रहा है, ADM सुन रहे हैं, ADM पद मिल रहा है तो क्या लालायित होंगे? नहीं। ऐसे ही जिसने एक बार आत्म सुख पा लिया, फिर उसको इंद्र का सुख, फलाना सुख कुछ आकर्षित नहीं कर सकता। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो गुरु जी के पास तो बहुत लोग थे, लेकिन तड़प, ईश्वर प्राप्ति की तड़प, गुरु में कभी दोष दर्शन ना देखे, अपने मन की गुलामी से बाहर। डीसा ऐसी जगह पर कुटिया है कि मैं 1 घंटा भी वहां रहने के लिए तैयार न रहूं, ऐसी जगह है झूपड़पट्टी के बीच। गुरु जी ने भेज दिया, किसी ने स्टंट से बनाई थी, नाम रख दिया लीलाशाह बापू आश्रम। और मैं नया साधक था। पुराने साधक अपने आंख की ककरी समझते थे मेरे को, ये कहीं आगे ना आ जाए, तो साईं इनको ही भेज दो। तो साईं ने कहा अच्छा जाओ। 7 साल हम वहां रहे। 1 दिन नहीं रह सकते, लेकिन गुरु की आज्ञा को महत्व दिया, क्योंकि गुरु के बिना तो ये कृपा नहीं रहे। फिर उतार चढ़ाव, ये मन का भागा भागी सब होता था, लेकिन गुरु जी को चिट्ठी लिखते, कुत्ते भौंकते, बोले तेरा क्या जाता है, ओम ओम बोलते, ऐसा सोचो। झोपड़पट्टी वाले दिन रात गालियां बकते, ध्यान भजन नहीं होता, बोले गालियां आकाश में चली। जो गुरु कहते सत्य है। अपने मन से तो हम करोड़ों जन्मों तक सुख के लिए भटक रहे थे, सुख टिका नहीं और दुख मिटा नहीं। अब जिनका सुख मिटता नहीं और दुख टिकता नहीं, ऐसे गुरु की बात में ही तो सर्वस्व है, बस लग गए। तो 7 साल मेरे लिए तो 7 महीने भी नहीं लगे, निश्चिंत हो गए। गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा, बस। फिर उसमें 40 दिन का एक बार अनुष्ठान भी कर लिया, दूध पे रह गए। तो और योग की शक्तियां ये वो जो जागृत हुई, तो उससे शक्तिपात का भी कुछ मिल गया खजाना। वो बांटते बांटते 40 साल हो गए। 40 दिन रहे थे मौन में, एकांत में, जप ध्यान में, दूध पर।
इतना मिला कि 40 साल हो गए बांटते बांटते, अभी खूटता नहीं और खूट सकेगा भी नहीं। तो था तभी तो मिला ना, कि बाहर से थोड़ी आया। उचित आराम, बहुत थकाते नहीं थे अपने को, नींद भी करते थे ठीक से। उचित भोजन, विकारों से रहित वातावरण में रहे। नहीं तो अहमदाबाद में तो था परिवार, घर वाले तो तड़प रहे थे, लेकिन उनको कई वर्षों तक पता ही नहीं चला कि हम डीसा में रह रहे। एक मुसलमान बाई थी, फुटपाथ पे पड़ी रहती थी। किसी ने बताया कि बाई पहुंची हुई। वो मेरे पास साधक आया और अच्छा था, तो हम सत्संग सुनाते सुनाते रात तो हो गई थी देर। जब वो जा रहा था तो बाई ने गाली दी कि साले इधर आ, माल मार के जा रहा है, फकीर को लूट के बीड़ी तो पिला साले। वो फकीर माई थी, उसने बोला बीड़ी तो नहीं माता है। तो उसका नाम टेकचंद था, करियाने का व्यापारी था, छोटा सा दुकान। दूसरे दिन मेरे को बताया कि बापूजी मैं यहाँ रहा और वो बाई जान गई। तो मैंने सोचा कि वो बाई इतनी पहुंची हुई है, गोदड़ी ओढ़कर पागलों की नहीं पड़ी रहती, मुसलमान बाई थी। अब वहां मैं जाऊंगा बाजार में तो लोग पहचानते हैं लीलाशाह बापू का शिष्य। बस से सोचा, फिर छोड़ दिया, थोड़ा चुप हो गए। बाई को प्रेरणा हुई कि आश्रम के बाहर कहीं नीम का पेड़ था, सड़क कच्चे रास्ते, वहां आके पड़ी रही। उसने बोला बापू जी साईं, ये तो बापू जी नहीं बोलते थे, महाराज जी साईं, साईं भी नहीं बोलते थे, महाराज बाप जी। वो तो इधर ही आ गई अपने आश्रम के पास में ही, उधर रास्ते पे। तो मैं गया तो बोले साहेब, जिन्नात छोड़ के साहेब बनाए तू। हंसने लगी। तो मेरा मुंह सुकड़ गया, मैं उसका कोडवर्ड की भाषा समझ गया। जिन्नात छोड़ के माना जहां जिंदड़ी छड़े, जिन्नात माना जंजाल पत्नी छोड़कर तू इधर साधु बन के बैठा है, ऐसा उसने बोल दिया मेरे को। तो मेरे चेहरे पे थोड़ा सा संकोच देखकर उसने बात पलट दी। साहेब का जिन्नात हूं मैं, ऐसा हूं ऐसा हूं करके मैं समझ गया कि संत है, कुत्तों के साथ खाते ताकि लोग नजीक ना आए। अब बड़ी मस्ती से रहते। तो अपने ईश्वरत्व को जानने वाले महापुरुषों की भी दो अवस्था होती है, एक परमहंस कोटि के, दूसरे होते आचार्य कोटि के। जान लिया अब क्या बोलना, छुपाओ, उसी में मस्त रहो, बाहर से वेशभूषा ऐसे बनाओ। तो एक परमहंस कोटि के, दूसरे होते आचार्य कोटि के। मिला है तो दूसरों को बांटो। आचार्य कोटि वालों को बहुत नीचे आना पड़ता है, पैरना खाना ठीक ठाक, शास्त्र का ज्ञान ये है वो। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि आत्मा परमात्मा को पाकर अकेले में एकांत में समाधि में आनंद में रहना वो आसान है, लेकिन दूसरों को उठाकर उधर तक पहुंचाना ये बड़ा भारी कठिन काम। कोई कोई आचार्य कोटि के महापुरुष होते, और कुछ तो ऐसे होते कि बिल्कुल गिरी गुफाओं में बैठे रहते, अप्सराओं के नृत्य नाच गाने देख, कुछ कटु वचन करके भीड़ को भगाते हुए ऐसा आचरण करते। कुछ लोग आचार्य कोटि में होके समाज को उन्नत करते, कोई कोई भी। अभी दुनिया में जो सुख शांति अच्छाई या रौनक है, ऐसे आचार्य कोटि के महापुरुषों की ही कृपा की परंपरा चल रही। 3 तरीकों से काम होते, एक तो कत्ल के बल से, आतंकवादी ये नहीं करोगे तो ये करवाएंगे, प्लेन हाईजैक कर लिया, ये कर लिया, वो कत्ल के बल से, डंडे के बल से। दूसरा होता है कानून के बल से,
लेकिन न कानून के बल से समाज का विकास होता है, न कत्ल के बल से। एक तीसरा बल है, उस बल से अभी भी समाज की रीढ़ मौजूद है और समाज रूपी चक्र चल रहा है। वो तीसरा बल है, वो है परस्पर भावयंतो। एक दूसरे को उन्नत करते चलो, एक दूसरे को पोषित करते चलो, एक दूसरे की गहराई में वो एक का एक प्रकाश स्वरूप। आंखें देखती है लेकिन खा नहीं सकती, नाक सूंघता है देख नहीं सकता, कान सुन सकता है न देख सकते, न सूंघ सकते, न चख सकते, लेकिन इनके पीछे प्रकाशक एक का एक। इंद्रियों के विषय अनेक, आंख के देखने के अनेक, कान के सुनने के अनेक, जीव के चखने के अनेक, नाक के सुगंध दुर्गंध अनेक, लेकिन साक्षी ज्योति स्वरूप एक का एक। क्या ख्याल है? उस एक में शांत होने का, एक ही सब में अनेक रूप होकर दिख रहा है। एक ही पानी अनेक बुलबुले, तरंगे, झाग, फैन, भंवर, एक ही गंधक अनेक फटाकड़ों के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे एक चिद्घन चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मदेव अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक भावों में, अनेक लीलाओं में दिख रहा। ओम शांति ओम। इस प्रकार जब मोक्षदायिनी बुद्धि मिलती और फिर अभ्यास करके मति को ठहराता है, इंद्रियां जहां जाए, मन जहां जाए उधर नहीं। जैसा मन में आ गया वाह भाई की गुलामी के तरफ घिसेट नहीं, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। कच्चे रह जाएंगे, थोड़ा बहुत मिल गया, अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान लिया, चमचे चमचिया मिल गए, अपने को श्रेष्ठ मान लिया, पुजवाने की प्लानिंग कर दिया, बहुत बुरी तरह से ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। खतरा भी ऐसा है। ये मार्ग है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे ब्रह्म सुख, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, परमात्मा प्रेम। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में परमात्मा प्रेम जगमगाता रहता है, तभी तो सब खिंच खिंच के आते ना। भाषण सुनने के लिए थोड़े आते हैं, भाषण तो हमारे से बढ़िया करने वाले लोग। जैसा लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ज्ञानी को देखकर दूसरे भी ज्ञानी बनने के लिए खेल करते, लेकिन ज्ञानी महापुरुष ने अपने गुरु को कितना आदर से देखा है, अपने गुरु की आज्ञा कितना शिरोधार्य किया है, अपने ईश्वर को पाने के लिए कई रातियां रोया है वो पुरुष। तुम लोग इतना हंसे भी नहीं होंगे उतना हम रोते थे कि तू प्रभु कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। अब हम निर्दुख नहीं होंगे तो कौन निर्दुख होगा। हम ईश्वर प्राप्ति के बिना दुखी रहते थे और तो सब प्राप्त था। पत्नी भी आज्ञाकारी थी बेचारी, देखने में भी ठीक ठाक थी, अभी बुढ़िया हो गई, बाकी तो चलती चाल ऐसी के महारानी। मैं तो चपरासी जैसा लगता था, यूं चले है हट परे। सुहाग की साड़ी पहन, हम तो वही कुर्ता और पैजामा, पिक्चर ले चलो और कोई ख्वाहिश नहीं है। तो मैं क्या ठीक है भाई, इतने में ही बेचारी राजी होती है। बोली बटाकड़ी है, चलो हलवाई, फिर घुमा फिरा के सत्संग में लेके बोले इच्छा मुझे वही पिक्चर है। तो बेचारी मान भी गई, चल नहीं तो पिक्चर की मांग थी, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मैंने दिल में ठान लिया संगम तो होगा, लेकिन पहले ईश्वर के साथ।